हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 14 डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 14, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 14, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 14। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास P रुपए है। उसने इसको 3 भागों में बांट दिया, P1, P2 और P3। उसने इसको 3 भागों में बांट दिया, P1, P2 और P3 में। चलिए दिख रहा है। और P1 को उसने R1 रेट से T1 समय के लिए इन्वेस्ट किया, P2 को उसने R2 रेट से T2 समय के लिए इन्वेस्ट किया, P3 को उसने R3 रेट से T3 समय के लिए इन्वेस्ट किया। तो तीनों भागों से जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो इक्वल था। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, तीनों भागों से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो बराबर है। लेकिन इस बार कह रहा है कि तीनों भागों से जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो बराबर है, यानी कि मिश्र धन बराबर है। तो आपसे पूछेगा P1, P2 और P3 की वैल्यू बताइए। P1, P2 और P3 की वैल्यू बताइए। सवाल में ये लिखा रहेगा कि तीनों भागों से प्राप्त मिश्र धन क्या है, बराबर है। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले भाग से प्राप्त मिश्र धन का फार्मूला पहले समझ लीजिए आप लोग। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस P1 पर मिलने वाला R1 रेट से T1 समय के लिए मिलने वाला ब्याज प्लस मूलधन, P2 प्लस P2 पर R2 रेट से T2 समय के लिए मिलने वाला ब्याज, P3 प्लस P3 पर R3 रेट से T3 समय के लिए मिलने वाला ब्याज। ये तीनों अमाउंट क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ से P1 कॉमन ले लेंगे तो ये 100 इंटू 1 है, क्या हो जाएगा 100 प्लस ये P1 बाहर चला गया, क्या बचा R1 T1 अपॉन 100 बराबर। यहाँ से P2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 100 इंटू 1 100 प्लस ये P2 बाहर चला गया, क्या बचा R2 T2 अपॉन 100। यहाँ से भी P3 कॉमन ले लेंगे तो 100 1 जा 100 प्लस ये P3 बाहर निकल गया तो बचा R3 T3 अपॉन 100। ठीक, अब तीनों जगह से 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 100 प्लस R1 T1 बराबर P2 गुणे 100 प्लस R2 T2 बराबर P3 गुणे 100 प्लस R3 T3। अब इन सबको हम मान लेंगे K के बराबर है, इन सबको हम मान लेंगे K के बराबर है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 100 प्लस R1 T1 इज टू 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2 इज टू 1 अपॉन 100 प्लस R3 T3। ये रेशियो आ जाएगा। ठीक, इसी को आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा। 2 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कर रहे हैं, जा रहे हैं इसमें इंक भरने। चलिए, तो यहाँ से P1 रेशियो P2 रेशियो P3 आ गया 1 अपॉन 100 प्लस R1 T1
इज टू 1/100 प्लस R2T2 इज टू 1/100 प्लस R3T3। यानी कि जब भी बोले कि अमाउंट बराबर है तब क्या करेंगे, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके उसमें 100 जोड़ देंगे। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके उसमें क्या जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे। यदि इंटरेस्ट बराबर है बोलता तो सिर्फ रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके लिख देते, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में किया है। और अब अमाउंट इक्वल है बोला है तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके उसमें क्या लिख देंगे, 100 जोड़ देंगे। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके उसमें 100 जोड़ देंगे। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके उसमें 100 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन देते हैं, चलिए मिटाते हैं अब इसको। क्या करना है, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके उसमें 100 जोड़ना है, बस इतना ही करना है। जब भी बोल दे अमाउंट बराबर है तो आप ये करेंगे, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 100 को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल देते हैं आपको। सवाल है 18,600 रुपये की राशि को 18,600 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है। 18,600 रुपये की राशि को 3 भाग में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर क्रमशः 2, 4 और 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। किया जाता है। क्रमशः 2, 4 और 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर है तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। 18,600 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर पहले भाग को 2 साल के लिए निवेश किया गया, दूसरे भाग को 4 साल के लिए निवेश किया गया और तीसरे भाग को 5 साल के लिए निवेश किया गया। यदि तीनों भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है, इसमें मिश्रधन बोला है, बराबर है तो प्रत्येक भाग की राशि
बताइए। तो कैसे करेंगे देखिए, 18,600 को 3 भागों में बांटा गया, P1, P2, P3। तीनों का रेट 10% है। पहले वाले को 2 साल के लिए, दूसरे वाले को 4 साल के लिए और तीसरे वाले को 5 साल के लिए निवेश किया गया। तो हमने आपको बताया था P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 बराबर रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके 100 जोड़ना है, ठीक है। तो 1/10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 में 100 जोड़िए 120 इज टू 1/10 चौके 40, 40 में 100 जोड़िए 140, 100 जोड़ना है, ठीक है ना। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 100 भी जोड़ना है, क्योंकि इस बार मिश्रधन बराबर है बोला है, ठीक है। तीसरा में 10 × 50 और 50 में 100 जोड़ेंगे 150, ठीक। 0 से ये पूरा कट जाएगा, 0 0, तो क्या बचा 1/12 इज टू 1/14 इज टू 1/15। अब इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाए तो एलसीएम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे देखिए, ये 12 लिखा है, 12 को छोड़ करके बाकी दोनों को गुणा में लिख देंगे 14 × 15। यहाँ 14 लिखा है तो बाकी दोनों को गुणा में लिख देंगे 12 × 15। यहाँ 15 लिखा है तो बाकी दोनों को गुणा में लिख देंगे 12 × 14। समझ में आया। इसको छोड़ करके बाकी दोनों को गुणा में लिखना है, फिर इसको छोड़ करके बाकी दोनों को गुणा में लिखना है, फिर इसको छोड़ करके बाकी दोनों को गुणा में लिखना है, ठीक है। अब काट देना है। तो देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये 5 बार में कटेगा, 3 से ये भी 5 बार में कटेगा और 3 से 12 4 बार में कटेगा, कट गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये भी 7 बार में कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो क्या आया 35 रेशियो 30 रेशियो 42, 35 रेशियो 30 रेशियो 42। तो हमें प्रत्येक भाग की राशि निकालनी है। तो P1 की राशि क्या होगी 35 बट्टा, तीनों जोड़ लीजिए, तो 35 बट्टा ये तीनों जोड़ लेंगे तो 35 और 30 होता है 65, 65 में 40 जोड़ देंगे 105 और 2 107 गुणे 18,600 गुणे 18,600। कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। यहाँ 14 × 15 लिखा, यहाँ 12 × 15 लिखा और यहाँ पे 12 × 14 लिखा, ठीक। 2 से काटा 7 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 7 बार में, फिर 3 से काटा 5 बार में, 3 से इसको काटा 5 बार में, 3 से इसको काटा 4 बार में। ओ 7 चौक 28 होता है, यहाँ गलती हो गई। 4 7 जा 28, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो P1 बराबर 35 बटे 35 और 30 65, 65 और 8 होता है आपका 8 5 13 73 और 20 93, 93 गुणे 18,600। ये 2 बार में कट जाएगा तो 35 दूना 70 यानी कि 7,000। ये P1 आ गया। P2 निकालना हो तो 30 बटे, तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आया है 93 गुणे 18,600। 2 बार में कटा, ये आ जाएगा 6,000। एक हो गया 7,000, एक हो गया 6,000, तो 7 6 13,000 हो गए। तो 18,400 में से 13,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5,600। ये P3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा P3 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। 18,600 रुपये की राशि थी, इसको P1 P2 और P3 में बांटा गया। पहले भाग को 10%, दूसरे भाग को भी 10%, तीसरे भाग को भी 10% पर निवेश किया गया।
पहले भाग को 2 साल के लिए, तीसरे भाग को 4 साल के लिए, दूसरे भाग को 4 साल के लिए और तीसरे भाग को 5 साल के लिए निवेश किया गया। तो हमें P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 निकालना है और यहाँ पे कह रहा है मिश्र धन बराबर है। तो जब मिश्र धन बराबर होता है तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके 100 जोड़ते हैं। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके क्या जोड़ते हैं? 100 जोड़ते हैं। तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई किया हमने, 10 दूनी 20, 20 में 100 जोड़ेंगे तो 120, 10 चौके 40, 40 में 100 जोड़ेंगे 140, 10 पचे 50, 50 में 100 जोड़ेंगे 150, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 1/12:1/14:1/15। यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम ज़्यादा समय ले लेगा, इसलिए एलसीएम नहीं लेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको छोड़ करके बाकी दोनों को लिख देंगे, फिर इसको छोड़ करके बाकी दोनों को लिख देंगे, फिर इसको छोड़ करके बाकी दोनों को लिख देंगे और कटेगा उसको काट लेंगे। ऐसे काटेंगे कि तीनों कट जाए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ 15 है और 15 काट दें, ऐसा नहीं काटना है, ऐसे काटना है कि तीनों कट जाए, ये आपको पता ही होगा। आगे देखिए, इसको काटने के बाद रेशियो बना 35:30:30:28, 7 चौके 28, 6 पचे 30 और 7 पचे 35। तो हमें प्रत्येक भाग की राशि निकालनी है। तो P1 बराबर 35 और नीचे जोड़ करके 30, 35, 65 और 28 93, 93 गुणे 18,600। तो 35 दूनी 70, 7,000 हो जाएगा। P2 बराबर 30 गुणे 30 बटे तीनों जोड़ करके, तो ये 30, 35 और 30 65 और 28 93 गुणे 18,600, 6,000 आ जाएगा। और तीसरा निकालना है तो तीसरा इन दोनों को जोड़ करके 18,600 में से घटा देंगे तो 7 6 13,000 ये हो गया। अब 18,600 में से घटाएंगे तो 5,600 बच जाएगा। तो ये तीसरे भाग की राशि है, तीनों भाग की राशि निकल गई, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।